अम्मी आप अचानक यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है ना? बेटा खैरियत कहाँ, बिलाल को फिर पुलिस पकड़ के ले गई। चोट उसको पुलिस रिमांड में लगी थी, अस्पताल से भागा है, पुलिस ने उसको रिहा नहीं किया। पुलिस तो अभी भी उसको ढूंढ रही है, पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है वो। अब क्या सोच रही है बेटा? नहीं अम्मी, इसका मतलब तो बिलाल सच कह रहा था ना? वो उसके प्रिंसिपल ने वो प्रिंसिपल वाला मामला तो खुद ही हल हो गया था। ये तो वो जो तुम्हारे बाप ने दरखास्त दी है थाने में, हमारे घर में चोरी नहीं हुई थी। तो उसके तो पैसे मामू ने दे भी दिए थे। 2 लाख रुपए, उससे कहाँ पेट भरता है तुम्हारे बाप का? सूद खा खा के आदत होगी उसे तिजोरियां भरने की। पापा को जरा भी लिहाज नहीं, एक झूठी चोरी के इल्जाम पर पैसे भी ले लिए। थोड़ा सब्र ही कर लेते, वो लोग और भी पैसे अरेंज कर देते। जमील और सब्र सिर्फ कागज पर एक साथ लिख सकते हैं, बस। उसकी हरकतों ने तो उसके नाम के मानी भी खो दिए। मम्मी मैं अब इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताएं। बेटा तुम बहुत कुछ कर सकती हो, मैं इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। देखो जीरक और उसके वालिद को पूरा शहर जानता है, बड़ा नाम है, इज्जत है इनकी। उन लोगों के लिए कोर्ट कचहरी क्या ही मसला होगा। देखो एक बार बात तो करके देखो। शाजिया, कोई आया हुआ है? किसके लिए लेके जा रही हो? मीना बीवी की वालदा आई हैं। छोटे साहब ने फोन करके खाना रेडी करने को भी कहा है। तुम्हें वापस ले जाओ और खाना रेडी करो। छोटे साहब का भी दिमाग खराब हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ठीक हूं, लेकिन आप यहाँ? मैं बस खैर खैरियत पूछने के लिए आई थी। वो तो फोन पे भी कहा जा सकता था। और देखें, हम लोग मिना को इस घर में एडजस्ट करने के लिए कुछ प्लान्स कर रहे हैं। सो बेहतर होगा कि जब तक वो प्लान्स फाइनल नहीं होते, आप लोग इस तरफ आने से जरा अवॉइड करें। खैर, अब तो आप आई गई हैं, तो खाना खा के जाइएगा। मिना, अपनी अम्मी को किचन में ले जाओ और वहीं खाना खिला देना इनको। क्या मतलब है आपका? वो मेरी अम्मी है, आपके घर की कोई मुलाजमा नहीं है जो किचन में बैठ के खाना खाए। मैं घर से खाना खा कर आई थी, फिर भी पूछने के लिए शुक्रिया। सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। खुश रहो। कहाँ जा रही हैं आप? मुझे घर जा। अभी तो आई थी, इस तरह क्यों जा रही हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ शायद। कुछ पूछ रहा हूं मैं, इस तरह क्यों गई है तुम्हारी अम्मी यहाँ से? क्योंकि उनकी क्लास तुम्हारे हाई प्रोफाइल स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। और बहैसियत एक इंसान, उनके अंदर भी एक दिल है जो धड़कता है। इससे ज्यादा इंसल्ट ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए चली गई जीरक से।
मम्मी, मम्मी मैं बात Stop calling me from behind. और उस कल आई लड़की के लिए मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश मत करना सीरत। मैं 100 बार आपको बता चुका हूँ, वो कल आई लड़की अब बीवी है मेरी, बहू है वो इस घर की। बहू बन जाए वो इस घर की, उसके लिए उसके पिछले हवालों को मिटाना होगा। एंड आई एम ट्राइंग फॉर दैट। Wait a minute, पिछले हवालों से आपको क्या लेना देना है? उसको इस घर में मेरे साथ रहना है। उसका माजी से कोई लेना देना नहीं है, ना माजी से ना उन लोगों से। एग्जैक्टली माई पॉइंट। कोई ताल्लुक नहीं है ना उनका, तो फिर उन्हें नहीं आना चाहिए यहाँ पे। वो माँ है उसकी, और आपकी रिश्तेदार भी। वो जब चाहे इस घर में आ सकती है। ओह, तो क्या चाहते हो तुम? मैं अब इन लोगों को गले लगाती फिरूं कि रिश्तेदार है मेरी समधन है? It's enough, I cannot take this anymore. जीरक, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इस रिश्ते को सिर्फ इस घर की चार दीवारी ने बचाया हुआ है, क्योंकि यहाँ के नौकर बहुत वफादार हैं। तो एक बिगड़ गया ना, तो बात फैल जाएगी। तो फैल जाने दे बात। मैं डरता नहीं हूं किसी से, और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने 100 लोगों के बीच में शादी की उस लड़की से। ओके, देन गो एंड डिस्क्लोज दिस इन योर ऑफिस। स्टार्ट फ्रॉम देयर। क्या लगता है आपको मैं नहीं कर सकता ये? I'll show you. अरे आंटी, आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बेटा, मेरी बस आने वाली है, बस मैं चली जाऊंगी। आंटी प्लीज, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अगर आप मेरे साथ नहीं गई ना तो मुझे बहुत दुख होगा। बेटा अच्छा नहीं लगता, मैं चली जाऊंगी। आंटी प्लीज, आई इंसिस्ट, मेरे रास्ते में आएगा आपका घर। आ जाए, आई विल ड्रॉप यू। आइए। बेटा अगर मैं परेशान ना होती तो शायद कभी भी ना आती। आंटी आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? आपकी बेटी का घर है, आप जब चाहें आ सकती हैं। आप बिलाल से मुतालिक कुछ कह रही थी, चोरी उसने नहीं की? नहीं बेटा, हरगिज़ भी नहीं। वो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और फिर मीना की बारात पे जो भी किस्सा हुआ, मुझे तो अब इस बात पे भी उससे कोई शिकवा नहीं। अरे क्या कह रही हैं आंटी आप? वो तो उसने बहुत ही बुरा किया था। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं किस बदबख्त ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। खैर, जिस किसी ने भी ये किया, अल्लाह उसे गारत करते दुनिया और आखिरत में ख्वार हो। आंटी इस तरह किसी को बददुआएं नहीं देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो कुछ भी पहले हुआ उसको भूल जाए और मूव ऑन करें। एनीवे, छोड़ इन बातों को। आप मुझे बताएं आप चाहती क्या है? बेटा अगर किसी तरह से हो सके तो बिलाल की जमानत करवा दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो मेरे भाई की इकलौती औलाद। आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? पता नहीं किस बदबख्त की नजर लग गई है। अच्छी भली जॉब लगी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, और अब केस पे केस। क्या अभी भी जॉबलेस है वो? देखिए आंटी, जिस तरह आप मीना की वालिदा हैं,
उसी तरह मेरी भी मम्मी की जगह पे है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं कल ही बिलाल की ज़मानत करवा दूंगा। आज से थोड़ी देर हो गई है। और रही जॉब की बात, उसकी भी मैं भरपूर कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह कोई ना कोई सूरत तो निकल ही आएगी। शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जीते रहो, खुश रहो। तुम साथ चलते ना चाय पीते? नहीं आंटी, मैं एक्चुअली एक दोस्त की तरफ जाना था तो वहाँ निकलूँगा, आऊँगा इंशाल्लाह। अंकल को मेरी तरफ से सलाम जरूर कहिएगा। जरूर, खुश रहो। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज।